मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह माइदा की आयत नंबर 54 से 64 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह माइदा की आयत नंबर 65 से 77 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कई हिदायतें और इरशादात फरमा रहा है। नाज़रीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 67 पर मुलाहिज़ा फरमाए, जिसमें अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। वाक़या ये हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। एक मकाम पर पड़ाव डाला, वहाँ पर काफ़िले वाले मुख्तलिफ़ दरख्तों के नीचे आराम कर रहे थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। आपने अपनी तलवार दरख्त से लटका दी तो फ़ौरन एक शख्स आया और आकर उसने अपने हाथ में तलवार ले ली और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहने लगा कि अब आप बतलाइए कि मुझसे आपको कौन बचाएगा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह मुझे बचाएगा। जब उसने ये बातें सुनी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दसा से, तो हैरान और परेशान हो गया और इसी परेशानी के आलम में उसके हाथ से तलवार छूट गई। तो नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कोई सज़ा नहीं दी बल्कि उसको माफ़ फरमा दिया। इसीलिए अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم। अगर इस सरकशी के बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। वलौ अन्नहुम अक़ामुत-तौरात वल-इंजील वमा وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون। काश इन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से इनके पास भेजी गई थीं।
ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबलता। अगरचे इनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, सीधे रास्ते पर भी हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा न किया। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो कुफ़ार को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज़ न दिखाएगा। कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील। हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فلا تأس على القوم الكافرين। साफ कह दो कि ऐ अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें नाजिल की गई हैं। ज़रूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है इनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस न करो। यकीन जानो कि ये इजारा किसी का भी नहीं है। सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद आप सभी का फिर से खैर मक़दम है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और नबी थे और आपकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये भी एक नेक बंदी थी। इन दोनों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना ये बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझको किताब अता फरमाई है और मुझको नबी बनाया है। तो नाज़रीन, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना नहीं चाहिए। चलिए आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. मुसलमान हों या यहूदी, साबी हों या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, बेशक उसके लिए ना किसी का खौफ है ना कोई रंज है. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को कत्ल कर दिया. تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. और अपने नज़दीक ये समझे कि कोई फितना रूनुमा न होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए. फिर अल्लाह ने इन्हें माफ़ किया तो उनमें से अक्सर लोग और ज़्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए. अल्लाह उनकी ये सब हरकत देखता रहा है. तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा. वक्फ़े के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मक़दम है. नादरीन, सूरह माइदा की आयत नंबर 77 में अहले किताब का जिक्र किया गया. अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौरात और इंजील को नाजिल फरमाया. बाद में लोगों ने इन दो किताबों में तब्दील व तहरीफ करते चले गए तो अल्लाह ने हमेशा के लिए कुरान पाक को नाजिल किया जिसका हुक्म हमेशा रहेगा. तो आइए नादरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह माइदा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है, हालांकि मसीह ने कहा था, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और उससे माफ़ी न मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون। मसीह इब्न मरियम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे। उनकी माँ एक रास्तबाज औरत थी और वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानियां वाज़ेह करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जाते हैं।
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो जो न तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है न नफ़े का, हालांकि सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. कह दो, ऐ अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू न करो और उन लोगों के तखय्युलात की पैरवी न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवा उस सबील से भटक गए. अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम तमाम को उसके इरशादात पर अच्छे अंदाज में अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए. इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे. तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.